जजेस से कहां कहां और क्या क्या गलतियां सरजद हुई, आखिरकार चीफ जस्टिस पीछे हट गए। अंसार अब्बासी का कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम आखिरकार चीफ जस्टिस पीछे हट गए इसमें लिखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और उनके साथ 2 जज हजरात ने पंजाब में इलेक्शन का फैसला करते वक्त किसी की ना सुनी, ना फुल कोर्ट बनाई, ना ही सियासी जमातों को उनकी बार बार दरख्वास्त के बावजूद सुना। सुप्रीम कोर्ट के ही उन जजों के फैसलों को भी कोई हैसियत नहीं दी गई जो पंजाब में इलेक्शन के मामले पर सोमोटो लेने को मुस्तरद कर चुके थे। चीफ जस्टिस साहब ने अपने ही जजों की ये बात भी रद्द कर दी कि सोमोटो मुस्तरद करने वाले जज अक्सरियत में हैं और इसलिए जो फैसला चीफ जस्टिस और उनके 2 साथी जजों ने किया है उसकी हैसियत ही मुतनाज़े हो गई। पाकिस्तान की वकला बिरादरी की अक्सर तंजीमें भी चीफ जस्टिस से कहती रहीं कि इस सियासी मामले को सुनना है तो फुल कोर्ट बनाकर सुने। हुकूमत में शामिल जमातें जो इस केस में अपनी अपनी राय देना चाह रही हैं उन्हें भी सुन लें, लेकिन अदालत ने अगर सुना तो अदालत में मौजूद तहरीक इंसाफ के असद उमर को। इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि इलेक्शन फौरी मुमकिन नहीं। वजारत दिफा ने साफ साफ कह दिया कि मौजूदा हालात में फौज को इलेक्शन ड्यूटियों के लिए मुख्तस नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी भी ना सुनी गई। तमाम तनाज़ात और उठने वाले सवालात को एक तरफ रखते हुए 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन की तारीख का फैसला दे दिया। वो लिखते हैं कि उसी रोज में ये कह दिया गया था कि मुझे 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अगर इसकी एक वजह यह है कि इसके लिए हुकूमत और पार्लियामेंट तैयार नहीं, तो इलेक्शन कमीशन ने भी अब कह दिया है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को ही होने चाहिए और अगर इलेक्शन पहले करवाए गए तो मुल्क में अनारकी फैल सकती है और आवाम की जानो माल को खतरात लाहक हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन नहीं उठा सकता। अब तो वजारत दिफा ने भी कह दिया कि फौरी इंतखाबात मुमकिन नहीं, एक ही दिन इंतखाबात करवाएं। वजारत दिफा ने यह भी दोबारा कह दिया है कि मुल्क के हालात ठीक नहीं और ये कि मौजूदा हालात में फौज को उसकी असल जिम्मेदारी से हटाकर इलेक्शन की ड्यूटियां नहीं दी जा सकती। इसी दौरान चंद रोज पहले चीफ जस्टिस और बेंच में शामिल 2 जज हजरात के साथ ISI और MI के आला ओहदेदारान की चैम्बर में मुलाकात हुई, जिसमें इंटेलिजेंस इदारों ने जज हजरात को सिक्योरिटी हालात पर ब्रीफिंग दी। इत्तलात के मुताबिक वजारत दिफा के इन इंटेलिजेंस इदारों का भी यही कहना था कि मौजूदा हालात फौरी इंतखाबात के लिए मौजू नहीं। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के मामले पर हुकूमत और पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और पार्लियामेंट ने कह दिया कि पैसा नहीं दिया जा सकता। हुकूमत और पार्लियामेंट ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच तहरीक इंसाफ की हिमायत में उनसे नाइंसाफी कर रहा है, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसे तकनीकी अंदाज में सियासत की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स भी फराहम ना किए जाएं और वजीर आजम या किसी दूसरे हुकूमती फर्द को मुमकिन तौहीन अदालत का भी सामना ना करना पड़े। इन हालात में बरोज मंगल 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। समाअत के दौरान ये कहा गया कि अगर फंड्स फराहम ना किए गए तो संगीन नताइज होंगे। ये भी कहा गया कि फैसला देने के बाद अब पीछे नहीं हट सकते, अब आगे ही बढ़ना है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने जब सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की बात की तो उस पर 3 रुकनी बेंच पहली बार एक कदम पीछे हटा और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए ताकि मुज़ाकरात को मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस और अदालत की तरफ से एक कदम पीछे हटना एक खुशाइन इकदाम है, लेकिन ये मौका है कि चीफ जस्टिस और बेंच में शामिल जज हजरात जायजा लें कि उनसे कहां कहां और क्या क्या गलतियां सरजद हुई। अगर ये गलतियां ना होती तो आज सुप्रीम कोर्ट को इन हालात का सामना ना करना पड़ता। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।